हम आई इमरजेंसीज़ के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आई इमरजेंसी। तो इसमें पहले हम सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स है। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम सिम्टम देखेंगे। सिम्टम्स में फर्स्ट हो सकता है कट हो सकता है, या जख्म हो सकती है, या पेन अराउंड द आइज़ साइड में हो सकता है। पूरा ब्लड जो है आई के अंदर जमा होता दिखेगा। ड्राई और कभी कभी इचिंग होने का चांस है। तो उसके साथ टीयर्स बहुत आते हैं। पेशेंट रैपिड ब्लिंकिंग करता है और उसके साथ उसका आई बिल्कुल ओपन ही कभी कभी रह सकता है। पूरा सेंसिटिविटी टू द लाइट, यानी कि कैसा है कि लाइट देखने के बाद पूरा आँख बंद कर लेता है, और हेडेक बहुत हो सकती है, और अनइक्वल पीपल हो सकते हैं। ये सब सिम्टम्स हमने देखा इसमें। उसके साथ अभी जो कुछ करना नहीं चाहिए उसमें सबसे मेन बात है, विक्टिम को बताइए कि बिल्कुल डोंट रब हिज आई, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट लगने के बाद आई को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये पहली बात उसे क्लियर बता दे। सपोज़ लोअर आईलिड में कुछ दिख रहा है आपको, तो उसको लोअर आईलिड को फ्लश ऑफ कर सकते हैं विद द टीयर और वाटर से। लिफ्ट इट ऑफ विद द क्लीन, जैसे हैंगरचीफ या किसी के साथ आप उसको निकाल सकते हैं। तो दूसरी जो बात है, कॉज टीयर्स। इफ़ यू सी द ऑब्जेक्ट जेंटली पुल द अपर आईलिड डाउन और लोअर आईलिड और द लोअर आईलिड, और उसके साथ टीयर्स को, दिस विल कॉज टीयर्स और विच में वॉश द ऑब्जेक्ट आउट। एक टीयर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली बाहर निकाल सकते हैं। फ्लश आउट यानी कि ऑब्जेक्ट को डज नॉट वॉश आउट विद द टीयर्स, जैसे रनिंग वाटर से हम उसको वॉश कर सकते हैं विद द क्लीन हैंगरचीफ या बाकी के साथ, तो वो बाद में क्लियर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली विक्टिम को अंडर वाटर या फ्रेश टैप वाटर के अंदर उसका आँख हम रख के वॉश कर सकते हैं। और वंस द ऑब्जेक्ट इज़ आउट, द विक्टिम शुड बी टेक आउट द, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है तो लेंसेस ये नहीं, उसको टेक आउट करने को बोलना है। ठीक है। उसके साथ डू नॉट यूज़ द टिश्यू और कॉटन टू लिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डू नॉट, विक्टिम को बिल्कुल रब्स ज़्यादा रब नहीं करने को बोलना है बाद में भी। वॉश योर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर प्रॉपरली। ओके। उसके साथ लुक फॉर द ऑब्जेक्ट, आस्क द विक्टिम स्लोली रोल हिज आइज, एक साइड को रोल करने को बोले, और उसको लिफ्ट करने के बाद लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द लोअर आईलिड, टेल हिम विक्टिम टू लुक अप और जेंटली पुल डाउन द लोअर आईलिड, और लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई विद द क्लीन, जैसे हैंगरचीफ से आप निकल सकते हैं। तो ये सब कवरिंग द, उसके बाद कवर करें आई को और इमीडिएटली आप पेशेंट को शिफ्ट करें टू द हॉस्पिटल। राइट। कभी कभी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, तो स्मॉल कवर जो है उसको आइज़ को करना है क्लीन करके, लूजली टाई करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बांधना है। डू नॉट टच एटम, जो लगा है उस एटम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाए। जैसे ऑब्जेक्ट लार्ज है, जैसे पेन, पेपर कप, जैसे पेपर कप और आई को डालना है और उसको सपोर्ट देके बांधना है,
और ये आप जैसे जब भी कप बांधते हैं तो कप को थोड़े से छोटे छोटे होल करके कप को बांधना है उसके साथ। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी जैसे कभी कभी हेड इंजरी रहती है तो उसके साथ भी कभी कभी आई इमरजेंसी रहती है, तो उसको भी हैंडल करना आना चाहिए, राइट। इफ़ द ब्लीडिंग इनसाइड द आई हो तो जैसे कभी कभी इसका रिलेशन विद द हेड इंजरी भी हो सकता है, तो हमें बोथ द जैसे आइज़ क्लीन करते हैं तो नियरेस्ट हॉस्पिटल देख के इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब आपने देखा, जैसे कई बार केमिकल भी गिरता है तो फ्लश करना प्रॉपरली आना सही है। इफ़ कैनॉट गेट द हाई विक्टिम, जैसे विक्टिम का फ्लशिंग ऑफ द आई करने के बाद हम 15 मिनट्स के बाद हम पेशेंट को भेज सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर पूरा पानी जो है आई के ऊपर डाल के इनर कॉर्नर से पूरा फ्लश करके ही उसको बाद में कवर करके आए हम पेशेंट को भेज सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस पार्ट।